हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मेरे साथी आफ्ताब के साथ मैं हूं अशफाक सिद्दीकी। आज कर्नाटका स्टेट जो एक तरफ महामारी से जूझ रहा है, पिछले कई दिनों से जो केसेस कम होते नज़र आ रहे हैं, आज कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा का एक मीडिया में स्टेटमेंट आया जो पूरे कर्नाटका स्टेट में ब्रेकिंग न्यूज़ वाइल्ड फायर की तरह फैल गया। आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा के ऑफिशियल रेसिडेंस के बिल्कुल सामने से। आज मीडिया से बात करते हुए BS येडियुरप्पा ने यह कह दिया कि BJP के नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा हो या यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हो या पार्टी के कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहते हैं तो BS येडियुरप्पा कर्नाटका से चीफ मिनिस्टरशिप से रिज़ाइन करने के लिए तैयार है और पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार है। अब ऐसा क्या हो गया पूरी रात में कि आज सुबह BS येडियुरप्पा को मीडिया में आना पड़ा और ख़ुद कहना पड़ा कि मैं रेसिग्नेशन के लिए तैयार हूं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि 3 दिन पहले उनके दूसरे बेटे B विजयेंद्र जो पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो दिल्ली गए थे JP नड्डा और बड़े वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली में। उनसे मुलाकात की। जब वापस आए तो उन्हें ट्विटर में एक ट्वीट भी किया था और उन्होंने कहा था कि JP नड्डा से मिलकर वो बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। आज उस आने के बाद पता नहीं कल रात के डेवलपमेंट्स क्या हुए। जो BS येडियुरप्पा के बेटे जो दिल्ली गए थे, वो जाने से पहले का एक रीज़न ये हो गया था, जो कर्नाटका स्टेट के जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं CP योगेश्वर, उनका एक स्टेटमेंट ये आ गया था कि कर्नाटका में BJP की नहीं ट्राई पार्टी सरकार चल रही है, मतलब BJP कांग्रेस JDS तीनों मिलाकर सरकारें चला रही। ऐसा उनका एक ब्रेकिंग स्टेटमेंट आ गया जो पूरे BJP में पूरे स्टेट में एक वाइल्ड फायर की तरह फैल गया। उस आग को बुझाने के लिए BJP सरकार से बड़े वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए येडियुरप्पा के बेटे B विजयेंद्र दिल्ली गए थे। दिल्ली से मुलाकात करके भी वापस है। पता नहीं रात को कुछ हुआ होगा कि आज सुबह BS येडियुरप्पा जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें मीडिया में आना पड़ा। मीडिया में आकर उन्होंने ये कहा कि मैं रेसिग्नेशन के लिए तैयार हूँ। जब तक BJP की सरकार जो नेशनल में है, जो वरिष्ठ नेता हैं, जब तक वो मुझ पे भरोसा रखते हैं तब तक मैं सरकार को चलाऊंगा। जब वो भरोसा ख़त्म होता है तो रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। ये एक पार्टी के इंटरनल डिफरेंस, जो इनके इख्तलाफात चल रहे हैं, जो इंटरनल फाइट है, इसके लिए उन्होंने शायद ये स्टेटमेंट दिया होगा। या जो अपोजिशन पार्टीज़, जो कांग्रेस हो या JDS हो, जो कई दिनों से कह रहे थे कि CM चेंज होगा, चेंज होंगे, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे, उनको ठंडा करने के लिए, उन आग को बुझाने के लिए BS येडियुरप्पा ने यह कहा होगा कि अगर पार्टी चाहती है तो मैं रिज़ाइन कर पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। अब सोचने वाली बात यह है, अगर ऐसा होता कि कर्नाटका के CM BS येडियुरप्पा रिज़ाइन करते हैं तो इनकी जगह पर कौन आएगा? अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करें, तो 3-4 नाम हैं जो राउंड्स कर रहे हैं, जिसमें पहला नाम आता है यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का नाम आता है। दूसरा नाम आता है RSS के जो नेशनल जो जनरल सेक्रेटरी है BL संतोष, उनका नाम आता है। तीसरा चिकमंगलुरु के MLA CT रवि का आता है और शिवमोगा के जो MLA हैं ईश्वरप्पा, इनका भी नाम आता है। आप जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट्स होते हैं हम आपको सुनाएंगे। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मेरे साथी आफ्ताब के साथ मैं हूँ अशफाक सिद्दीकी।